दोस्तों, यूँ तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंसान है, जानवर है, वृक्ष है, परिंदे हैं, लेकिन आपको मालूम है सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? कमेंट सेशन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपने हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस दुनिया में सबसे पावरफुल और शक्तिशाली मालूम है कौन जीव है? इंसान है। इंसान कैसे? हाथी तो इंसान को फौरन मार सकता है। ये लकड़ी है, लकड़ी एक तरफ रखिए, इंसान एक तरफ, लकड़ी मजबूत है। नहीं दोस्त, ये सिर्फ समझने का फेरा है। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पावरफुल हम और आप हैं। कैसे हैं? देखिए, दिमागी तौर पर हम और आप मजबूत है। देखिए, हमारे और आपके सामने में एक बड़ा से बड़ा वजनी चीज़ हाथी एक जानवर है, हाथी होता है, और छोटा सा बच्चा उसकी रस्सी लेकर के पूरी बस्ती घुमा लेता है। तो पता क्या चला कि हाथी मजबूत है या छोटा बच्चा मजबूत है? छोटा बच्चा के अंदर क्या है? पावर है। पूरी दुनिया को नचाने का क्या है? पावर है। तभी तो वो क्या है? हाथी को नचा रहा है। लेकिन आप मुझे ये बतलाइए कि एक हाथी को अगर ये मालूम हो जाए कि अरे हाथी, ये 6 फीट का इंसान, 5 फुट का इंसान, ये छोटा से छोटा बच्चा तेरी रस्सी घुमा करके तुझे इधर उधर क्या है बस्ती में घुमाता है, फिराता है, तेरे ऊपर वजनी चीज़ डालता है, तेरे से गुलामी का काम लेता है, तू तो बहुत वजनी चीज़ है, तू तो शक्तिशाली है, दुनिया में सबसे शक्तिशाली तुझे को बनाया गया है। अगर ये नेचुरल तौर पर अगर हाथी को मालूम हो जाए तो समझिए क्या होगा। अरे एक हाथी एक बस्ती को, पूरी बस्ती को क्या कर देगा? मार करके रख देगा, गिरा करके रख देगा, क्योंकि वो समझ गया कि सबसे पावरफुल आदमी, सबसे पावरफुल चीज़ मैं ही हूँ। दोस्तों, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ समझने का फेरा है। एक हाथी को अगर समझ में आ जाए कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, वो पूरी दुनिया पलट करके रख देगा। लेकिन हमें और आपको तो समझ दिया गया है, हमें और आपको तो अकल दी गई है, हमें और आपको तो समझना पड़ेगा कि जी सबसे सक्सेसफुल आप हैं। लेकिन सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा। आपको आज क्या है, लोगों के अंदर, हमारे क्या नौजवानों के अंदर टैलेंट होता है, आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन किसी ने कह दिया क्या यार तू भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है, तेरे अंदर ऐसा पावर है क्या? और फिर वो क्या है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के निगेटिव करने की वजह से वो क्या है, पीछे हट जाते हैं। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस और अपनी पहचान, खुद की एक अलग पहचान चाहते हैं, लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दुनिया क्या कहती है उससे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आपकी निगाहों में, अपनी निगाहों में खुद आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं सबसे बड़ा योद्धा हूँ, मैं सबसे बड़ा सबसे ताकतवर इंसान हूँ, और मेरी कामयाबी के रास्ते में चाहे जो भी चीज़ आए, मैं उसे ज़िंदगी में रौंदते हुए उससे क्या है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर इस तरीके से आपने अपनी निगाहों में अपने आप को यूँ महसूस कर लिया, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने चींटी देखी है? चींटी का वज़न कितना कम है, एकदम थोड़ा सा वज़न है, लेकिन चींटी इतना होशियार है कि ठंडी में जो चीज़ें उसे यूज़ करना है वो गर्मी में जमा करना शुरू कर देती है। ठंडी की रोज़ी, ठंडी का रिस्क वो गर्मी में जमा करना शुरू कर देती है। और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि एक छोटी सी चींटी अपने जिस्म के वज़न से दुगना वज़न अपने जिस्म पे उठाती है और उसे कुछ भी नहीं होता है। एक छोटी सी चींटी हमें और आपको ये मोटिवेट कर रही है कि जब मैं कर सकता हूँ तो तू भी कर सकता है। जब मैं अपने कमज़ोर बदन पे वज़नी चीज़, अपने जिस्म से डबल चीज़ रख सकता हूँ, तो तू भी अपने जिस्म पर क्या है, तू भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रिजेक्शन को फेस कर सकते हो। चींटी की ज़िंदगी हमें और आपको ये पैगाम देती है। आइए मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। चींटी अगर कहीं जा रही हो, आप उसके सामने में उंगली रखिए, नहीं रुकेगी। पाँव रखिए, पाँव पर चढ़ करके आगे भाग जाएगी। आप उसके सामने में लकड़ी रखिए, लकड़ी से दाएं बाएं ऊपर चढ़ के भाग जाएगी। लेकिन इतनी बात तो परफेक्ट है, वो रुकेगी नहीं, वो झुकेगी नहीं। जब एक चींटी अपनी ज़िंदगी में रुकने के लिए, हार मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम और आप अपनी ज़िंदगी में कैसे हार मान जाते हैं? अपने दोस्तों के रिजेक्शन की वजह से, अपनी फैमिली के रिजेक्शन की वजह से, अपने अजीज़ व अकारीब और रिलेशन के रिजेक्शन की वजह से कि क्या है कि तेरे अंदर क्या टैलेंट है, कुछ भी नहीं, बस इसी तरीके से सबको पगलाए हुआ है। अगर आपके अंदर रियली क्रिकेट का टैलेंट है, आप क्रिकेट की दुनिया में जाना चाहते हैं, अगर आपने टारगेट बना लिया
आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके अंदर फुटबॉल खेलने का टैलेंट है, आपके अंदर हॉकी खेलने का टैलेंट है, जो भी हो, कुछ हलाल काम, हराम नहीं जायज़ काम करना चाहते हैं और उस काम में, उस फील्ड में सबसे आगे अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अपनी निगाहों में समझना पड़ेगा कि सबसे पावरफुल आदमी मैं हूँ। जब आपने ये महसूस कर लिया तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुरान की एक आयत है, वह फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसान को बहुत सारी चीज़ों पर फ़ौक़ियत दी है, बहुत सारी चीज़ों पर क्या है कि बहुत सारी चीज़ों से उसे क्या है, बहुत मजबूत बनाया है, बहुत सारी चीज़ों से उसे हट करके बनाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसी कुरान, इसी आयत में कहा गया वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। इसकी तफसीर पर यह पता चलेगा कि इंसान बिल्कुल अलग हट करके पैदा किया गया है कि वो इंसान जो चाहे वो कर सकता है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं ख़ास तौर पर उन नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ जिनके अंदर अभी नया नया खून है, अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल नए दौर से गुजर रहे हैं, जिनकी उम्र 18 साल, 19 साल, 20 साल है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्लीज़ दोस्त, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में कभी भी, अपनी ज़िंदगी को कभी भी छोटे से काम से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए कंप्रोमाइज़। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी चाहत की चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो जो भी रिजेक्शन आए उसे फेस करते हुए आप आगे बढ़िए। अरे ज़िंदगी में रिजेक्शन ना आए तो मज़ा ही नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। अरे हम और आप कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, ऊपर में क्या है, छाली जम जाती है ना, तो क्या चाय पीते हैं तो छाली क्या रहती है, वो चाय आती है क्या, छाली हटाओ और गटागट मारो। उसी तरीके से ज़िंदगी में रिजेक्शन आए, मुसीबत आए, मुसीबतों को इग्नोर करो, अपनी लाइफ में आगे भागते रहो। बगैर रिजेक्शन के आगे बढ़ेंगे, बगैर मुसीबतों को, अगर मुसीबतों को फेस किए हुए आगे बढ़ेंगे तो आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन पीछे आने में भी टाइम नहीं लगेगा। अगर रिजेक्शन को फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे ना तो फिर आपके अंदर एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपके अंदर टैलेंट आ जाएगा। फिर बहुत सारी मुसीबतें भी आए तो अब आप उसे आसानी से फेस कर सकते हैं, आसानी से आप उसे फेस कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि गुलाब का फूल खिलता है क्या, बगीचा में खिल जाता है क्या? अरे उसके चारों तरफ कांटे ही कांटे होते हैं और फिर भी कांटों में एक गुलाब का फूल ये महसूस करता है कि मैं ज़बरदस्त एक चीज़ हूँ जिसके अंदर खुशबू ही खुशबू है, जिसके अंदर खूबसूरती ही खूबसूरती है। और फिर कांटों में एक फूल निखर करके क्या है, दिखला देता है कि जी देखो ऐ इंसानों, देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ। फिर लोग अपने बाजू को समेट करके, अपने दामन को समेट करके बहुत ही अच्छे तरीके से फूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जितना भी रिजेक्शन आए, मुसीबत आए, अपनी लाइफ में जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं उसे प्लीज़ उस रिजेक्शन को फेस करते हुए उसे हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह वक्त तो लगेगा, लेकिन फिर आप तरक्की के इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचेंगे कि सारी दुनिया आपके लिए मोटिवेट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं मेरी इस छोटी सी मेहनत इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी और अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों को फेस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक कर सकते हैं और अगर इस तरीके से अगर बराबर चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बतलाइए कि आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। इंशाअल्लाह बंदा खिदमत करने के लिए हाजिर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।